अभी हमने चर्चा करी है अनुच्छेद 20 की, जिसमें हमने अपराधी के अधिकारों के बारे में समझा। और उसके बाद आता है अनुच्छेद 21, जिसको हम कहते हैं प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता, जिसको जीवन की स्वतंत्रताओं से भी जोड़ा जाता है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या लिखते हैं इनके ब्रीफ में? हम लिखते हैं कि इसमें यह घोषणा की गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक मतलब शरीर, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। जैसे मतलब अब पुलिस किसी का इनकाउंटर कर रही है, जैसे कि आजकल आप न्यूज़ में यूपी के जो आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ, उनकी एक बटालियन है यूपी एसटीएफ, वो धड़ाधड़ क्या कर रही हैं, एनकाउंटर कर रही हैं। तो कई लोग इसको सही भी कहते हैं और कई लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। पर हम एक लॉजिकल बात करें कि क्या किसी सरकार या किसी अधिकारी के पास ये पावर है कि वो किसी को जीवन से ही खत्म कर दे? ये किसी पर्सन के पास ऐसा अधिकार है? तो ऐसा नहीं। पर ऐसा हो सकता है अगर विधि द्वारा हो। यहां पे ध्यान दो, हमने एक बात मेंशन करी है, विधि द्वारा। विधि द्वारा मतलब कि अगर सरकार किसी पर्सन को खत्म करना चाहती है या उसके प्राण लेना चाहती है, तो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अगर ऐसा होता है तो उसको कहीं ना कहीं हमारा संविधान, कोर्ट और सरकार जायज ठहरा सकती है। पर अगर बिना मतलब के किसी को मार दिया जाए, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के मार दिया जाए, तो वो एक अपराध हो जाता है। जैसे कि गैंगस्टर्स जो लोग होते हैं, डॉन टाइप जो लोग होते हैं, वो किसी को भी सुपारी देके मरवा देते हैं, तो वो चीज एक अपराध होता है, क्योंकि वो कानून की प्रक्रिया के अनुसार थोड़ी ना है कि भाई आपने कोई कानूनी प्रक्रिया की हो कि ये व्यक्ति बहुत गलत है इसलिए मैं इसको खत्म कर दूंगा। ऐसा तो वो लोग करते नहीं है। बट सरकार जब किसी के साथ ऐसा करती है तो वहां पे एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए ऐसा किया जाता है। तो विधि द्वारा ऐसा किया जा सकता है, अन्यथा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी के जीवन और प्राणों से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ इस अनुच्छेद 21 में हमें और भी अधिकार मिलते हैं, जो धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया है। जैसे निजता का अधिकार, जिसको हम प्राइवेसी का अधिकार भी कहते हैं। स्वास्थ्य का अधिकार, मतलब एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए हमारे पास। 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, जिसके पात्र आप भी रहे हैं, हम भी रहे हैं, और भी बहुत सारी भावी पीढ़ी हमारी रहेगी। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, ये बात आपने कई बार सुनी होगी कि बिना अरेस्ट वारंट के कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको हथकड़ी नहीं लगा सकता। अगला, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। ये भी एक रोचक बात है कि अगर मान लो किसी कोर्ट ने किसी अपराधी को फांसी की सजा दे दी और उसको टाइम दे दिया कि भाई 5:40 पे आपको फांसी हो जाएगी, और 5:41 हो गया और इसका मतलब ये हुआ कि फांसी में देरी है, तो ऐसी अवस्था में उस अपराधी के पास कई अधिकार होते हैं अपनी फांसी को खत्म करवाने के। तो ये बात भी हमें बहुत जरूरी ध्यान रखनी चाहिए। अनुच्छेद 21 में एक चीज बहुत विशेष जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब जोड़ी गई? सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्या चीज जोड़ा गया? और वो था शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। पर हमें इसको थोड़ा बारीकी से समझना है। क्या समझे? लिखता है कि अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार 21 का में जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, वो भी राज्य करवाएगा। पर एक बात ध्यान देने वाली है, इस प्रकार यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा का ही मूल अधिकार देती है आपको। ऐसा नहीं कि आप 22, 20 साल, 25 साल के हो गए और आप कोई बिजनेस क्लास, मान लो एमबीए कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और आप जाके ये कहने लग जाओ कि नहीं मेरे पास तो मूल अधिकार है, मैं तो ये शिक्षा लूंगा ही लूंगा। तो ऐसा नहीं। 14 वर्ष तक आपको एक मूल शिक्षा मिलती है, जो किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, एक सही विकास के लिए जरूरी है।
ताकि वो समाज, राजनीति, धर्म और एक अच्छा जागरूक पर्सन बन सके। पर उससे ऊपर जब हम निकल जाते हैं तो वहाँ ये अनिवार्यता खत्म हो जाती है कि आप एक मूल अधिकार के तहत वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करो, ऐसा नहीं है। तो लिखता भी है देखो कि इस प्रकार यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के एक मूल अधिकार के अंतर्गत है, ना कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। तो जो अनुच्छेद 21 है वो बहुत जरूरी है। इसमें और भी काफ़ी सारे अधिकार हैं जो समय के साथ साथ क्या होते रहते हैं, कोर्ट के द्वारा ऐड किए जाते हैं। जब कोई केस हमारे देश में उठता है फिर उस पर जजमेंट्स आते हैं और जजमेंट से फिर अधिकारों की व्याख्या नए तरीके से की जाती है। तो अनुच्छेद 21 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार नोट्स आप तैयार कर लीजिए और फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 22 की तरफ। तो अभी हमने अनुच्छेद 21 बहुत अच्छे से समझा है, अब हम समझेंगे अनुच्छेद 22 को, जो आपके लिए और हमारे लिए और किसी भी पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई पर्सन मिलता है तो आप उनको भी ये जानकारी दे सकते हो। क्या लिखता है अनुच्छेद 22? निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। मतलब अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा हो, पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जा रहा हो, पकड़ा जा रहा हो, तो क्या उस टाइम पर हमारे पास कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार हैं? हाँ हैं। और ऐसे अधिकारों का वर्णन हमारे मौलिक अधिकार में भी, संविधान में भी। ठीक, तो क्या लिखता है हमारा संविधान इस प्रावधान को लेकर? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हिरासत या अरेस्ट होता क्या। ये दो प्रकार का होता है। एक कि आपने कोई अपराध किया है या कोर्ट ने आपको अपराधी साबित किया है तो आपको पकड़ा जाएगा, ये एक नॉर्मल सी बात है। बट क्या पुलिस या कोई भी अधिकारी आपको जबरदस्ती पकड़ के जेल में रख सकता है? ऐसा हो सकता है। उसको हम कह देते हैं निवारक। मतलब पुलिस को शक हुआ किसी पर्सन पे कि ये व्यक्ति कोई टेररिस्ट है या कोई हिंसा कर सकता है, वायलेंस फैला सकता है, गुंडागर्दी करवा सकता है, दंगा फैला सकता है, तो पुलिस क्या कर सकती है? भविष्य में होने वाले जो क्राइम है जिसका शक मात्र है, उस बिहाफ पर उस पर्सन को क्या कर लेंगी? अरेस्ट कर लेंगे। फिर उस पर एक चार्जशीट बनाई जाएगी, केस चलाया जाएगा। अगर ये बात सही हुई तो उसको दंडाधिकारी, जो हमारे कोर्ट में मजिस्ट्रेट बैठते हैं, कोर्ट के जो जज बैठते हैं, फिर उस पर केस चलेगा, फिर अंततः उसको एक अपराधी साबित कर दिया जाए। तो दो तरीके से होता है, एक तो सीधा दंड विषयक और दूसरा होता है निवारक। तो निवारक में क्या है? शक के आधार पर। ठीक है, बट हम तो बात कर रहे थे अधिकारों की ना। तो अधिकार क्या क्या? किसी को जब हिरासत में लिया जा रहा होता है तो हमारे पास बहुत से अधिकार है, जिसमें से कुछ अधिकारों का मैंने वर्णन किया है। गिरफ्तार करने पर सूचना देने का अधिकार, मतलब जिस पर्सन को पुलिस लेकर जा रही है उसके पास ये राइट है कि वो किसी भी पर्सन को इस बात की सूचना दे सकता है कि भाई मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है और आप आइए और इनसे जो भी बात है वो कीजिए और मुझे यहाँ से रिहा कराइए। कोई परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है, वकील भी हो सकता है। वकील से परामर्श और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार, वही बात कि अगर हम अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते तो हम अपना वकील कर सकते हैं। आपने कई मूवीज में देखा होगा कि पुलिस वाले किसी को पकड़ के ले गए और पुलिस वाले उससे कह रहे हैं कि भाई बताओ कि तुमने क्या क्या देखा। तो उस पर्सन ने कह दिया कि मैं अभी किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य नहीं हूं जब तक मेरा वकील ना आ जाए। अगर पुलिस वाले उस समय जबरदस्ती करते हैं तो ये आपका राइट है कि वो आपसे जबरदस्ती कोई भी स्टेटमेंट ले नहीं सकते, लिखवा नहीं सकते या फिर निशान अंगूठे का लगवा नहीं सकते, क्योंकि ये राइट है कि हम तभी बोलेंगे जब हमारे पास, हमारे सामने हमारा कोई व्यक्ति खड़ा हो, चाहे वो हमारा परिवार का व्यक्ति हो, चाहे हमारा वकील हो। दंडाधिकारी के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार। अगर पुलिस ने किसी को पकड़ा है तो व्यक्ति बोलेगा कि मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाइए। मजिस्ट्रेट अर्थात कोर्ट ये बात तय करेगा कि मैं एक अपराधी हूं या नहीं। अगर मैं अपराधी हूं तो मैं जेल में रहूंगा और अगर अपराधी नहीं हूं तो दंडाधिकारी जो भी पुलिस अधीक्षक हैं उनको उसको रिहा करना पड़ेगा।
दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार, मतलब बिना वजह बताए अगर किसी को रखा जाता है तो उस व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि 24 घंटे के बाद उसको रिहा किया ही जाएगा अगर उसको कोई कारण ना बताया जाए। क्लियर है? तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। और एक बात और भी, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को शाम को 6 बजे के बाद, जैसे महिलाओं के प्रति ये बात ज़्यादा लागू होती है कि 6 बजे के बाद किसी को नहीं ले जाया सकता, बिना अरेस्ट वारंट के आपको पकड़ा नहीं जा सकता, और भी कई से अधिकार हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके से हमारे पास जो स्वतंत्रता के आर्टिकल 19, 20, 21, 22 पूरा अच्छे से ब्रीफ से हमने किया है। आप पूरा देखिए और नोट डाउन कीजिए, और इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए।